नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा को गन लाइसेंस जारी किया गया है। नुपुर शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए गन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दायर किया था। जान के खतरे को देखते हुए नुपुर शर्मा को ये गन लाइसेंस मिला है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। पिछले साल 26 मई को एक टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था और इस बयान के बाद बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। हिंसक प्रदर्शन हुए और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग तक उठने लगी। साथ ही सर्तन से जुदा की धमकियां भी दी गई। नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वालों को भी सिर कलम करने की धमकियां दी जाने लगी। अमरावती में उमेश कोल्हे की गला रेतकर हत्या कर दी गई, तो वहीं आपको ध्यान होगा उदयपुर में भी एक दुकान में घुसकर कन्हैया लाल का सिर कलम कर दिया गया। साथ ही कई और लोगों को भी सिर तन से जुदा की धमकियां दी जा रही थी। प्रदर्शनों में भी इस तरीके की नारेबाजियां जबरदस्त तरीके से की जा रही थी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नुपुर शर्मा को लगातार मिल रही धमकियों के बाद उन्हें गन लाइसेंस दिया गया। उनके खिलाफ 8 राज्यों में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जान का खतरा किस कदर नुपुर शर्मा पर मंडरा रहा था, उसके 2 उदाहरण हमने दर्शकों के सामने रखे, उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल। ऐसे में उन्हें गन लाइसेंस नुपुर शर्मा को दे दिया गया है। इससे जुड़ी हुई और क्या डिटेल्स आपके पास? मीनाक्षी, निश्चित तौर पर जान का बड़ा खतरा तभी समझा जा सकता था, तभी समझ में आ गया था जब आईसिस और अलकायदा की तरफ से भी इस मसले को लेकर जब वहाँ हलचलें शुरू हो गई थी, बयानबाजियाँ शुरू हो गई थी, तो अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि ये कट्टरता कितनी ज़्यादा है, ये आक्रामकता कितनी ज़्यादा है नुपुर शर्मा को लेके। और उस लिहाज से आप देखें तो नुपुर शर्मा लगातार पुलिस के सुरक्षा घेरे में रह रही हैं और उन्होंने अपनी जान को खतरा को देखते हुए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। कल ये लाइसेंस उन्हें मिल गया है, तो जाहिर तौर पर आत्मरक्षार्थ अब नुपुर शर्मा अपने लिए एक हथियार ले सकेंगी। और नुपुर शर्मा की अगर बात करें तो बीजेपी की निलंबित नेता के अलावा वो एक सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भी है और उनकी प्रैक्टिस अभी राइजिंग स्टेज में थी, लेकिन जैसे ही ये विवाद हुआ, उनकी विवादित टिप्पणी आई, उसके बाद इतना ज़्यादा हंगामा हुआ। हालांकि बाद में अपने उस बयान को उन्होंने वापस लिया, बावजूद इसके जो आक्रोश था वो नहीं थमा। और उस बात को ध्यान में रखते हुए जब 2 घटनाएं हुई जिनका आपने जिक्र किया, तो नुपुर शर्मा की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अभी भी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा घेरे में वो रह रही हैं, प्रैक्टिस करने तक नहीं जा सकती, सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रैक्टिस तक नहीं कर पा रही हैं, या किसी प्राइवेट इवेंट या अपने किसी पर्सनल काम से वो बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उनके साथ एक पूरा का पूरा सुरक्षा घेरा रहता है। और आप देखें तो अगर किसी भी व्यक्ति को किसी के ऊपर हमला करना हो तो बहुत आसान काम होता है। किसी चीज़ से आप उस पर हमला कर दें, किसी धारदार हथियार से हमला कर दें, तो उस लिहाज से आत्मरक्षा उन्होंने इस लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए सूत्रों का ये कहना है कि कल ये लाइसेंस उनको दे दिया गया है। अब ये नुपुर शर्मा के ऊपर है कि कब वो हथियार खरीदती हैं और अपने साथ हथियार रखती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मामला एक तरफ कोर्ट में है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ नुपुर शर्मा के लिए भी मुसीबत ये है कि कैसे इस खतरे से अपने आप को सुरक्षित रखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा देवेंद्र, क्योंकि हमने इतना लंबा अरसा हो गया उन्हें कभी भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा, कोई और प्राइवेट गैदरिंग की उनकी कभी कोई तस्वीर सामने नहीं आई उस घटना के बाद। जबकि नुपुर शर्मा ये बार बार कहती रही कि उस डिबेट के दौरान उन्हें इंसाइट किया गया था, उन्हें एक तरह से प्रोवोक किया गया था इस तरीके की बातें बोलने के लिए, और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। आप देखें मीनाक्षी, तो नुपुर शर्मा दिल्ली की, क्योंकि क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पली पढ़ी हैं, यहीं पे रही हैं, यहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स उन्होंने किया, उसके बाद बीजेपी में ज्वाइन किया, उन्होंने लॉ की प्रैक्टिशनर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि दिल्ली के सोशल वर्क फील्ड में उनके कितने कनेक्शन होंगे और कितने लोग उनको व्यक्तिगत कार्यों से, व्यक्तिगत इवेंट्स पे भी बुलाते होंगे, लेकिन वो नहीं जा रही हैं। दूसरी तरफ पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, जब उन्हें निलंबित कर दिया गया, इसके बावजूद मीडिया से उनका लगातार इंटरेक्शन उस समय तक रहता था, लेकिन अब हम लोगों से भी वो कभी नहीं मिलती हैं और कोई संपर्क नहीं रखती, न फ़ोन पे न मुलाकात। तो ये एक निश्चित तौर पर एक मुसीबत वाली स्थिति कह सकती है नुपुर शर्मा के लिए, इस लिहाज से कि सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार की उनके सुरक्षा को लेकर खतरा है, जैसी जैसी उनको धमकियाँ मिलती हैं और
वो धमकियां सार्वजनिक होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें कहा जाता है। तो उस लिहाज से ये कितनी बड़ी मुसीबत है उनके लिए कि अपने और केवल देवेंद्र उनके लिए नहीं है, वो इसलिए किसी प्राइवेट या पब्लिक फंक्शंस में नहीं जा रही हैं क्योंकि हो सकता है वो अगर किसी के साथ एसोसिएट दिखाई देंगी तो उन लोगों के ऊपर भी जान का खतरा हो सकता है। कन्हैया लाल और उमेश कोहले ने जिस तरीके से उनका समर्थन किया और फिर उनका सिर तन से जुदा किया गया, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सबके सामने है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।